हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए बेहतरीन वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं जो आपका पाठ 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आपकी 3 जो सूत्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। आपके 1 2 3 4 5 सूत्र हमने लिख दिए हैं और ये 12 जो आपका चैप्टर है बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। एक इनमें सा कोई ना कोई 1 या 2 आपको जरूर मिलते हैं। सरकार कहाँ पे मिलते हैं? जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उनमें इस पार्ट से एक जो बहुविकल्पी आपका एमसीक्यू है जरूर आता है इस पार्ट से। तो और जो 4 नंबर का बचा वो आपका लिखित में आ जाता है। तो एक हर साल आता है, कह देगा कि आपको 2 बिंदु दिए हैं, इन 2 बिंदुओं की बीच की दूरी आपको बताना है। तो कैसे आप इनको बताएंगे? तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए सूत्र लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आपके सामने 2 बिंदु हैं, इनके बीच का मध्य बिंदु क्या होगा? तो आप ये सूत्र लगा देंगे। फिर आपका विभाजन सूत्र 7.2 अभ्यास में लगने वाला है। इसका x वाला सूत्र ये रहा, y वाला सूत्र आपका ये रहा। फिर उसके बाद देख लेंगे त्रिभुज का केंद्र केंद्र क्या होता है। तो इसका सूत्र आपका ये रहा, x वाला ये वाला है, y वाला ये वाला है। फिर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ये हाई फाई चौड़ा सूत्र आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का है। तो अब हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, क्या बात करेंगे कि सबसे पहले बीच की दूरी का सूत्र हम आपको यहाँ पे बता दें, फिर हम आगे की बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको ये 2 बिंदु दिए हैं, इन 2 बिंदुओं का नाम भी आपका यहाँ पे दिया गया है। तो इस सीधी रेखा पे ये ठीक, ये आपकी सीधी रेखा। तो इस यहाँ पे ये 2 और ये 4 बिंदु हैं और यहाँ पे ये आपके 1 और 3 बिंदु हैं। ये आपके 3 बिंदु हैं, इसका नाम हमने ए रख दिया और इसका नाम हमने बी रख दिया। अब हमने आपसे कहा है इन 2 बिंदुओं की बीच की दूरी आपको बताना है। तब आप इनकी बीच की दूरी कैसे बताएंगे? तो बीच की दूरी का आप सूत्र को लगा देंगे बहुत आसान तरीके से। तो सूत्र क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा बन गया। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे कि हमको भैया जी यहाँ पे x1 और y1 x2 y2 नहीं पता है। जो आपका पहले इधर लिखा होता है a वाले तरफ, इसको आप x1 बोलेंगे, इसको आप y1 बोलेंगे, आप इसको x2 बोलेंगे, आप इसको y2 बोलेंगे। अब आप ये समझ गए हैं बहुत आसान तरीके से। तो अब बात करेंगे बीच की दूरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो बीच की दूरी का सूत्र सीधे हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, चलेंगे लिखेंगे नहीं, आपको याद करना है। तो सबसे पहले अब देखेंगे x2 कितना है। x2 आपका 2 है भैया जी, फिर माइनस लगा है तो माइनस कर देंगे। x1 कितना है? आपका 1 है, इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद y2 कितना है? y2 आपका 4 है, y2 आप 4 कर देंगे, फिर आपका माइनस लगा तो माइनस कर देंगे। फिर y1 कितना है? आपका 3 है। ये आपका पूरा का पूरा दिया है, तो इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अब जब आप इसको जोड़े घटाएंगे तो ये आपका क्या बन के आएगा देख लेंगे। यहाँ पे 2 में से आपका 1 जाएगा तो आपका 1 रहेगा, 1 का आपका होल स्क्वायर प्लस में ये आपका 4 में से 3 जाएंगे तो आपका 1 का फिर से हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर से आपका 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम इसके आगे यहाँ पे बता दें तो ये आपके 1 1 2 हो जाएंगे। तो इनका आप सबसे पहले होल स्क्वायर खोल लीजिए। ये आपका 1 प्लस में 1 हो जाएगा तो बराबर में ये आपका √2 निकल के आ जाएगा। यही इसके बीच की, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का आंसर होगा √2। अब मान लीजिए यही आपको बिंदु दिए थे, अब इन्हीं से आपको निकालना क्या था? अब इन्हीं से आपको निकालना था मध्य बिंदु। इनके बीच का मध्य बिंदु क्या होगा? तो भैया जी y1 आपका दिया है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x2 प्लस में y1। तो x2 को रखिए, x1 को पहले रखिए, इससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में आपका 1 हो जाएगा, इसके बटे में ये आपका 2 हो जाएगा, फिर कॉमन लगे क्योंकि अब y वाले को ले रहे हैं। तो ये आपका 4 प्लस में 3, 4 प्लस में ये आपका 3 बटे में 2 हो जाएगा, फिर ये आपका 3 बटे में 2 हो जाएगा, कॉमा
3 आपका 7/2। ये आपके 2 बिंदु निकल के आए हैं, आपको इतना ही करना था। और मध्य बिंदु से या बीच की दूरी से आपका एमसीक्यूज में एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। अब आप इनको आसानी से निकाल लेंगे। बीच की दूरी का पूरा फार्मूला हमने बता दिया है। अब बीच की दूरी से हम एक सवाल आपको और कराएंगे। 7.1 अभ्यास आपकी आधी समाप्त हो जाएगी। तो अब बात करने वाले हैं आपको यहाँ पे मान लीजिए 3 बिंदु दिए हैं। अच्छा 3 बिंदु दे दिए हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 1 नंबर डाल दिए, दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे 1 नंबर डाल दिए हैं। अब आपके सामने यहाँ पे एनसीईआरटी का एक प्रश्न हमने ले लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार, बहुत शानदार। तो यहाँ पे संरेख की बात की गई। आपको इस रेखा पे, ये सीधी रेखा है, यहाँ पे संरेख का सिस्टम, ठीक। यहाँ पे संरेख का सिस्टम क्या है, 1.1,5 ये आपका पहला बिंदु का नाम दिया है। आपको बिंदु दिख ही नहीं रहा है। चलिए अब आपको दिखाकर बिंदु तो सरकार दिखा के, ठीक। ये आपका क्या है 1,5, ये आपका पहला बिंदु दिया है। फिर उसके बाद आपका दूसरा बिंदु क्या है 2,3, 2 में ये आपका 3 दूसरा बिंदु दिया है। और तीसरा बिंदु क्या है -2, -1, ये आपका बिंदु दिया गया है। ये आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। अब आपको संरेख बताना है कि ये आपके संरेख है कि नहीं। अब संरेख कैसे निकालते हैं, मान लीजिए इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, इसका नाम सी। संरेख आपका ऐसे निकलेगा कि ए बी आपका बराबर हो ए सी के। अगर ये बराबर है तो ये आपका संरेख है, अगर नहीं बराबर तो ये आपका नहीं है। तो आपको बीच की दूरी का है सूत्र रखना है, दोनों तरफ आपको बराबर कर देना है। तो ये आपका अंडर रूट हो जाएगा बराबर में, फिर इधर भी आपका एक अंडर रूट बड़ा वाला लग जाएगा। तो x2 आपका यहाँ पे कितना है, चलिए हम रख दे रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, पहले आप इनको लेंगे, फिर आप इसको ले लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, पहले आप इसको फिर आप इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका x2 आपका 2 हो जाएगा माइनस का, ये आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस में ये आपका फिर 3 से -5 का होल स्क्वायर, फिर आपका बराबर में, फिर ये आपका -2 से -1 का होल स्क्वायर प्लस में -1 से -5 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा संरेख का। फिर उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इनको आप सोल्व कर देंगे। तो ये आपका 2 में से 1 जाएगा, तो 1 का आपका होल स्क्वायर प्लस में ये आपका 5 में से 3 जाएंगे, तो ये आपका -2 का होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट हो जाएगा। फिर ये आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस में ये आपका -6 का होल स्क्वायर। ये आपके अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ये आपका संरेख है, अगर नहीं आए तो ये आपका संरेख नहीं है। तो उसके बाद अब देख लेंगे 1 प्लस में ये आपका 4 हो जाएगा बराबर में, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, और ये आपका प्लस में 36 हो जाएगा। अब ये भैया जी आपका संरेख नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 5 बराबर नहीं है इधर। तो इधर इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 45 बन रहा है, और 45 थोड़ी ना होता है 5 के बराबर। तो ये आपका संरेख क्या है, संरेख नहीं है, ये आपका संरेख नहीं है। तो सभी लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे कि संरेख नहीं है। चलिए ये आपका आंसर में भी दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे संरेख, संरेख ही है सरकार, संरेखी नहीं है, ठीक। ये आप कर देंगे बस, संरेख नहीं है। ये आपका संरेख का भी बता दिया है, बीच की दूरी का बता दिया है, और उसके बाद समद्विबाहु का क्या मतलब है वो भी हम आपको यहाँ पे बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से हम समदूरी पे हैं। चलिए अब आगे अभ्यास करने वाले हैं जो 7.2 है। इसमें इतने ही सवाल थे, और हम आपको सवाल चलिए बता दे रहे हैं। बीच की दूरी से हार्ड सवाल कैसे निकल के आते हैं, उन्हीं को यहीं पे हम रखने जा रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं। देखेंगे आपको हम बताएंगे कि समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 है, मतलब कि आपको यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं, और आपको बताना है कि त्रिभुज ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो इतना बताने के लिए आपको यहाँ पे बाबू मुसाई त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज आपका कैसे बनेगा, तो आप यहाँ पे
इस सवाल को हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा सवाल है और हो सकता है इस बार बोर्ड परीक्षा में आपके आंखों के सामने आ जाए। तो ये हम आपके सामने यहाँ पे त्रिभुज बनाने जा रहे हैं, तो सभी लोग त्रिभुज के लिए पंडित जी को बुला दीजिए। आ गए पंडित जी, आ गए, चलिए हम ही पंडित जी हैं। तो मान लीजिए इसका बिंदु ये 5, -2 ये आपका बिंदु पहला बिंदु है। फिर दूसरा बिंदु क्या है 6, 4 ये आपका दूसरा बिंदु है। और तीसरा बिंदु क्या है 7, -2। अब ये आपको बताना है, इसका नाम आपको ए रखना है, इसका नाम आपको बी रखना है, इसका नाम आपको सी रखना है। अब आपको बताना है कि ये आपको जो सामने त्रिभुज दिख रहा है इसकी दो भुजाएं आपकी बराबर हैं कि नहीं बराबर है। अगर बराबर है तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज समद्विबाहु है। अगर इसकी दोनों भुजाएं बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि यहाँ त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है। तो कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ठीक। उसके बाद बराबर कर देंगे किसकी, AC या AC, चलिए AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, इन्हीं को आपको लगाना है। और आपकी एक और बची है BC वाली, AC हो गया है, AB हो गया है, आपकी BC बची, उसको हम इतने लगाने के बाद नीचे कर देंगे अगर जगह बच जाएगी। तो AB का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो AB यहाँ पे x1 ये वाला है, y1 ये वाला है, x2 ये वाला है, y2 ये वाला है। तो आपका 5 में से माइनस का 6 माइनस हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा आपका माइनस, सरकार कुछ तो गड़बड़ है। ये आपका x2 शुरू में होता है ना, तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो 6 में से आपके 5 माइनस होंगे और 4 में से माइनस, और ये आपका 4 माइनस होता है यहाँ पे, ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो गया 2, यहाँ पे होल स्क्वायर बराबर कर देंगे अंडर रूट और AC। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 7 में से आपके 5 घटेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर -2, ये -2, फिर प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम आगे खोल देंगे तो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट हो जाएगा 6 में से आपका 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर बराबर में ये आपका क्या बनेगा, 7 में से 5 घटेंगे तो ये आपके 7 में से 5 घटेंगे तो 2 ही बचेंगे, फिर प्लस है, फिर उसके बाद क्या है, यह आपका 0 का होल स्क्वायर 0 होता है। अब देखने से लग रहा है कि AB के बीच की दूरी बराबर नहीं है AC के बीच की दूरी, ठीक। अब आराम से यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका क्या बन के आएगा, ये आपका 1 प्लस में ये आपका 36 बराबर हो जाएगा 4 के, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका 37 हो गया, बराबर हो गया यहाँ पे ये आपका क्या 2, ठीक। लेकिन ये बाबूजी बराबर नहीं है। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप BC के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिख देंगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। सवाल आपका पूरा आना चाहिए। चलिए अब आपका पूरा सवाल यहीं पे आ जाएगा। तो BC क्या है, आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, तो BC ये आपका 7 में से अंडर रूट पूरा कर देंगे, 7 में से आपका कितना जाएगा, 7 में से आपका 6 घटेगा तो ये इसका होल स्क्वायर प्लस में, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, -2 में से माइनस का 4 घटेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब देख लेंगे इसको लगाने के बाद पूरा का पूरा सवाल। अब देख लेंगे तो यहाँ पे ये आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस में, इधर भी तो कुछ गड़बड़ है दया, -6 का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपका हो गया है। अब इसको नीचे हल करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस में ये आपका 36 बराबर में आपका अंडर रूट 37। तो आपकी कौन कौन सी भुजा बराबर निकल के आई है, 37। आपका भैया जी AB का आंसर था, AB का आंसर कहाँ पे था, AB का आंसर ये आपका यहाँ पे था ना, AB का आंसर। तो AB भुजा बराबर है, मतलब कि AB भुजा बराबर है BC के, तो लिख देंगे AB बराबर है BC के। ये आपने यहाँ तक का पूरा देख लिया। अब आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे इस त्रिभुज में हम कैसे
दर्शा सकते हैं। तो बराबर है ए बी भुजा बराबर है बी सी से। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। अब उसके बाद 7.2 में आपका कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचा है जो आप अपने आप से ना कर लें, आराम से आप इसको कर लेंगे। अब हम x और y का भी मान इसी फार्मूले से आपको ज्ञात करना बता देते हैं, फिर आगे हल्ला बोलने वाले हैं। पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने ये नए अंदाज का सवाल है। ये पहला सवाल आपका नया अंदाज का होने वाला है। इसमें आपको y का मान ज्ञात करना है। इसके बाद हम 7.2 अभ्यास पे कूदने वाले हैं। विभाजन सूत्र से हम एक सवाल इतना तगड़ा बता देंगे, पूरी प्रश्नावली उड़ा जाएगी। ठीक, चलिए अच्छी बात है। तो मात्रक यहाँ पे आपका 10 दिया है, P और Q आपके बिंदु दिए हैं। आपको इस y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? आपको भैया जी बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे बस। तो बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे और बराबर में मात्रक आप यहाँ पे 10 रखेंगे, क्योंकि ये आपको दिया गया है। ठीक, अब देखेंगे बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। x2 आपका यहाँ पे 10 है, 10 में से आपके 2 घटेंगे तो ये आपके 10 में से 2 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, सभी को पता है। ठीक, उसके बाद y2 में से आपका y1 घटता है तो ये आपका y2 y है, प्लस हो जाएगा और अब आपका 3 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे अब आपका यहाँ पे क्या क्या बचने वाला है। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा सरकार, देख लीजिए। तो यहाँ पे ये आपका 8 का होल स्क्वायर प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो यहाँ पे वर्ग होगा तो यहाँ भी, तो ये आपका सिर्फ 8 का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में ये आपका 10 का होल स्क्वायर से होता है। अब यहाँ पे आप 64 रखेंगे, प्लस कर देंगे y स्क्वायर प्लस में ये आपका 9 प्लस में ये आपका 2 गुणे y गुणे में ये आपका 3 बराबर में 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 64 प्लस x की घात 2 y की घात 2 प्लस में 9, ठीक, प्लस में आपका 6y ठीक। फिर उसके बाद हम ठीक y स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6y बराबर में ये आपका 100 हो जाएगा। फिर आपका 64 प्लस में ये 9 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, 73 माइनस कर देंगे तो 100 में से आपके 73 जाएंगे तो ये आपका 27 बचेगा। तो y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का ये आपका 27 बराबर में आप 0 कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक ठीक, ये आप कर लेंगे। अब आपको इनके गुणनखंड करना है, तो आप इनके गुणनखंड कैसे करेंगे ये हमने बहुपद पाठ में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। तो ये आपका y2 प्लस में ये आपका 9 माइनस का 3 हो जाएगा, y माइनस का ये 27 हो जाएगा बराबर में 0। अब आपका यहाँ पे आंसर आने वाले हैं, कितने आंसर आएंगे आपका यहाँ पे 2 आंसर आएगा। इसको आप हल करेंगे, ये आप हमको टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। इसका आंसर आपका क्या निकल के आएगा, आप इसका आंसर में वहाँ टेलीग्राम पे बता देंगे। अब बात करने वाले हैं आगे के अभ्यासों के। एक रामबाण सूत्र से पूरी अभ्यास समाप्त। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे सवाल बहुत बढ़िया पेश कर दिए हैं, तो मजा आ जाएगा आपके सामने। ये एक सवाल है रामबाण, यहाँ पे ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, x2 है, ये आपका y2 है और 5:7 का है, ये आपका 5 m1 है और 7 आपका m2 है। अब आपको यहाँ पे विभाजन सूत्र को लगाना है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं देना, हम आपको देंगे। और दूसरा जो सवाल हम आपके बनाने वाले हैं उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो आपका विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा,
तो ये आपका m1 5 है, गुणे में आपका x2 कितना है, ये आपका 3 है, प्लस में m2 आपका कितना है, ये आपका 7 है। तो उसके बाद x1 कितना आपका गुणे में 1 है, और पूरे के बटे में क्या हो जाता है 5, प्लस में ये 7। फिर उसके बाद आपका m1 कितना है, m1 आपका 7 है, y2 कितना है, y2 आपका 4 है, प्लस कर देंगे 7, गुणे में आपका हम 2 कर देंगे, बटे में आपका 5, प्लस में 7 कर देंगे। ये आप लोग बहुत कॉमन सी बात जानते होंगे। फिर उसके बाद इनको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15, प्लस में 7, बटे में ये आपके कितना हो जाएगा भैया जी 12। बराबर नहीं करना है। फिर यहाँ पे ये आपका 20, प्लस में ये आपका 14, फिर बटे में ये आपका हो जाएगा 12। इनको लगाएंगे तो ये आपको इतना हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा भैया जी 23। बस फिर ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 34, बटे में ये आपका 12। इनको सरल कर लेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। और इनको करेंगे तो ये आपका कितनी बार, ये आपका 6 बार में चला जाएगा। और इनको करेंगे सरल तो ये आपका 17 बार में चला जाएगा। अब 11 और बटे में 6, फिर 17 बटे में 6, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हमने 5 कर दिया है, यहाँ पे हमने 3 कर दिया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे पहले हम इसको रेज कर दें, कहेंगे कि इसको करा दिए हैं। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। इसको लगा लिए हैं। अब किसी में आपको m1 m2 का अनुपात पूछेगा, आपको बिंदु दिए गए होंगे, आपसे पूछेगा कि m1 और m2 का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये भी आपका पूरा का पूरा सूत्र का एक सवाल इस पे कराने वाले हैं। फिर आपका पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम होने वाला है। 90% हमने करा दिया है, ज्यादा कुछ कराने को है नहीं। और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमने ये सब कुछ पहले ही पढ़ा रखा है, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा पाठ समाप्त हो गया है। ये आपके सामने त्रिभुज है ABC वाला, ABC। ये आपके इनको बिंदु दिए हैं, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आपका सूत्र है, तो 1/2 है, 1/2 है। फिर ये आपका बड़ा ब्रैकेट x1 कितना है, x1 ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। अब आप इसका आंसर बहुत आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं, पुट कर देंगे। तो y1 कितना है, y1 आपका -5 है, फिर ब्रैकेट लगा है। फिर आपका y2 कितना है, y2 आपका -6 है, फिर आपका माइनस लगा है। फिर y3 आपका +5 हो जाएगा। फिर ये आपका ब्रैकेट बंद है, प्लस में। फिर x2 कितना है, x2 आपका माइनस का बाबू मुसा 1 है। फिर उसके बाद क्या लगेगा, फिर y3 कितना है, y3 -5 है। ठीक, यहाँ पे ये आप माइनस ही रखिए। ठीक, उसके बाद -5 है y3, फिर माइनस का y1 कितना है, y1 ये आपका 7 है, प्लस लगा x3 कितना है, माइनस का आपका 1 है। अब ठीक है, फिर y1 आपका कितना है, y1 आपका भैया जी 7 है, ठीक 7 है। फिर y2 आपका कितना है, y2 आपका 6 है। अब आप लोग इसको हल कर देंगे बहुत। चलिए इसको हम हल्का हल कर दे रहे हैं, पूरा आंसर आप ही लोग बताएंगे। ठीक, तो ये आपका -5 हो जाएगा, ये आपका -1 रहेगा, ये आपका प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये आपका -12 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर ये आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब आपको इनकी कैलकुलेशन करनी है, दिमाग लगाना है, और इसका आंसर आप लोग आगे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके आगे फिलहाल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता नहीं है, बोर्ड परीक्षा में आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इन्हीं सस्ते सवालों में से आपका पूछा जाता है। अब इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है त्रिकोणमिति का परिचय, बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से